नमस्कार, मैं हूं आंचल सिंह और आपका स्वागत है हमारे चैनल प्यारा हिंदुस्तान पर। बात कर रहे हैं सड़क 2 की। सड़क 2 को पूरी तरीके से जनता ने नकार दिया है। सबसे ज़्यादा डिसलाइक इसके ट्रेलर को मिले थे और अब सबसे ज़्यादा खराब जो रेटिंग थी वो इसको मिली है 10 में से 1.1। इससे ये दिखाई देता है कि ना तो इसमें एक्टिंग है, ना कोई कहानी है, कुछ भी इसमें नहीं है। लेकिन जिस तरीके से जो महेश भट्ट, पूजा भट्ट और आलिया भट्ट, पहले भी कई ऐसी उनकी फिल्में रही हैं जो इस तरीके से कूड़ा और कचरा था, लेकिन तब भी जनता उसको देख लेती थी। अब इसमें बात करें कि जनता को जो ये आक्रोश है, आखिर इतना क्यों सड़क 2 पर जो आक्रोश निकला है, इसके पीछे अगर बात करें तो कई ऐसी सारी चीजें हैं जिसकी वजह से ये हुआ है। और अब बात करते हैं मूवी की। मूवी में पहला जो डायलॉग होता है, यहीं से शुरुआत होती है। संजय दत्त ये कहते हैं कि प्यार कचरे को भी सोना बना देता है, लेकिन अफसोस इस बात का है कि संजय दत्त भी इसको सोना नहीं बना पाए और आलिया भट्ट और पूजा भट्ट और महेश भट्ट की जो मेहनत थी वो इसमें रंग लाई और दिखा दिया कि जो उन्होंने इससे पहले जो बीज बोया था वो साफ साफ यहाँ पर उनकी फसल तैयार हो गई और अब वो यहाँ पर काट सकते हैं। इससे पहले उन्होंने जो ये फसल तैयार हुई है, क्या बीज बोया था, वो हम आपको बताते हैं। सुशांत सिंह राजपूत मामले में जिस तरीके से महेश भट्ट की पूरी भूमिका रही है, सीबीआई ने यहाँ तक रिया चक्रवर्ती से भी पूछताछ किया कि आखिर जो वो संपर्क में थी, जो चैट खुलासा आया, क्यों आप छोड़ के गई। कई ऐसी सारी चीजें सामने आई हैं महेश भट्ट को लेकर। रिया चक्रवर्ती के लगातार वो संपर्क में थे, उन्होंने ही सुझाव दिया था रिया चक्रवर्ती को घर छोड़कर जाने की। वहीं पर नेपोटिज्म पर जब बात हो रही थी तो महेश भट्ट और पूजा भट्ट को लेकर जिस तरीके से उनके रिएक्शन आ रहे थे पब्लिक पर, यहाँ तक कि पूजा भट्ट पब्लिक पर गुस्सा अपना दिखा रही थी जब उनके ट्रेलर को डिसलाइक मिले थे। अगर बात करें सबसे जो पॉपुलर वेबसाइट है मूवी रिव्यू की, वो है IMDb। उसने भी इसको 1.1 यानी कि 1.1 जो 10 में से इसकी रेटिंग होती है ये दी है, जिसके बाद कई सारी जो वेबसाइट थी सबने इनकी रेटिंग इतनी ही दी है, इससे ज़्यादा नहीं दी है। बल्कि अगर बात करें तो इनकी PR टीम लगी हुई थी लगातार सड़क 2 के लिए कि हम इंजॉय कर रहे हैं। कुछ ऐसे जो अभिनेता हैं, अभिनेत्री हैं, वो कैंपेन में भी इनके जो PR टीम के द्वारा चलाया जा रहा था सामने आ रहे थे और वो पोस्ट कर रहे थे सोशल मीडिया पर कि वो सड़क 2 इंजॉय कर रहे हैं। लेकिन इंजॉय कितना इन्होंने किया आप देख सकते हैं। स्टोरी की बात करें तो बिल्कुल इन्होंने कूड़ा उसमें भर रखा है। उसी के साथ जो एक्टिंग है आप तो जानते ही हैं कितनी अच्छी एक्टिंग आलिया भट्ट की है। इसी के साथ एक ऐसा और है, उसमें जो मुख्य भूमिका में है किरदार, आप सभी जानते हैं कि उसका लीड हीरो, उसकी पहले भी मूवी आई है, कोई मूवी हिट रही है, लेकिन उसके बाद जिस तरीके से उसका करियर रहा है और इसमें उसको उसकी जो एक्टिंग देखकर जनता ने नकारा है वो साफ दिखाई दे रहा है। अब ये तो बात हो गई मूवी की एक्टिंग की। अब इससे अलग अगर बात करें सुशांत सिंह राजपूत मामले से भी थोड़ा हटकर, तो वो नेपोटिज्म पर बात आती है। आलिया भट्ट हो जो स्टार किड, उनको लॉन्च किसने किया? करण जौहर। करण जौहर को लेकर जो गुस्सा लोगों में है वो यहाँ पर दिखाई दे रहा है और इससे पहले भी कई सारी फिल्में आई हैं, चाहे वो किसी भी स्टार किड की हो, उसको चाहे खाली पीली रही हो या तमाम ऐसी फिल्में जो इस वक्त रिलीज हो रही हैं, जनता उनको उनकी औकात दिखा रही है। करीना कपूर खान का वो इंटरव्यू जिसमें वो ये कह रही है कि मत जाइए फिल्म देखने, क्यों जाते हैं, आप ही तो स्टार बनाते हैं, मत देखो हमारी फिल्में, कौन कह रहा है। अब आपको समझ में आ गया होगा कि वे वही जनता है जिसने आपको स्टार बनाया है, अब वो आपको सड़क पर ला रही है। यानी कि सड़क 2 अब गड्ढे में पूरी तरीके से जा चुकी है और इतनी पिटी हुई है वो कि कोई भी उसे देखना नहीं चाहता। यहाँ तक कि लोगों के जो रिएक्शन आ रहे हैं आप देख सकते हैं किस तरीके के कि समय बर्बाद करने की कोई ज़रूरत नहीं, ये फिल्म मत देखिए, लोग ये बता रहे हैं, क्योंकि अपना टाइम और पैसा बर्बाद कर रहे हैं, इससे कोई फ़ायदा है नहीं, क्योंकि इसको रिलीज़ किया गया है Disney+ हॉटस्टार पर। अब उसको लेकर भी लोगों में गुस्सा है कि हम इसे भी इंस्टॉल कर रहे हैं, क्योंकि इस तरीके से जो वो उस पर नेपोटिज्म को बढ़ावा दे रहे हैं, ऐसे लोगों की मूवी, चाहे वो महेश भट्ट हो, पूजा भट्ट हो, आलिया भट्ट हो या तमाम जो ये बॉलीवुड में इनका जो गिरोह है, कंगना रनौत ने जिन गिरोह की बात कही थी, उन सभी गिरोह की जो मूवी आती है उसका बहिष्कार किया जाना चाहिए, क्योंकि एक ऐसा टैलेंट जो बॉलीवुड में था और उसे इन्होंने खत्म कर दिया, वो था सुशांत सिंह राजपूत। और सुशांत सिंह राजपूत के बाद लोगों में काफ़ी आक्रोश है इन लोगों के लिए जो इसके जिम्मेदार हैं। कहीं ना कहीं अगर इसमें देखें तो वो लोग भी जिम्मेदार हैं जो इस मामले पर चुप रह गए और कुछ भी नहीं बोला, चाहे वो बड़े से स्टार क्यों ना हो, उनके लिए भी जनता आक्रोशित है और उनकी फिल्मों का भी बहिष्कार करने की बात कर रही है।
लेकिन इसी के साथ अगर बात करें तो सुशांत सिंह राजपूत को लेकर एक और फिल्म आ रही है, उसका नाम है शशांक। अब उसको लेकर सुरजीत राठौर, आपको याद होगा, जो मीडिया में आए थे और उन्होंने रिया चक्रवर्ती ने लाश देखकर क्या बोला था उस वक्त, वो सारी चीजें उन्होंने मीडिया में आकर बोली थी। उसके बाद अब सुशांत की फैमिली ये कह रही है कि इनका जो असली चेहरा है यहाँ पर दिखाई दे रहा है। ये अपनी फिल्म को कवरेज देने के लिए मीडिया में आके इन्होंने उस वक्त सपोर्ट किया था और ये दिखाया था कि हम इनके फैमिली के साथ खड़े हुए हैं। लेकिन उनकी बहन लगातार अब ये कह रही हैं कि इस फिल्म का बहिष्कार होना चाहिए, क्योंकि ऐसी गलत चीजें उसमें नहीं पता है कि क्या दिखाई जा रही है। अभी सीबीआई जांच कर रही है, चीजें सामने आ रही हैं, उससे पहले ही अगर कोई मूवी या कुछ भी आती है तो वो लोगों को डिस्ट्रैक्ट कर सकती है, या फिर जो जांच हो रही है उसको भी काफी हद तक डिस्ट्रैक्ट किया जा सकता है। अब इसमें सोची समझी साजिश भी हो सकती है, क्योंकि आए दिन कौन किसका है इसमें कुछ भी नहीं पता, क्योंकि जिस तरीके से खुलासे हो रहे हैं काफी करीबी लोग और इसमें बड़े बड़े विलन के रूप में दिखाई दे रहे हैं। यहाँ तक कि एक गर्लफ्रेंड जो सुशांत सिंह राजपूत की जिंदगी में आई और वो अब मुख्य आरोपी है, यहाँ तक कि सीबीआई उससे जांच कर रही है, तो वो किस तरीके से चिल्ला रही है, कोऑपरेट नहीं कर रही है। महिला पुलिस वहां पर बुलाने की जरूरत पड़ी है। 3 दिन की जो पूछताछ हुई है उसमें पूरी तरीके से वो बौखला गई है। ये सारी चीजें दिखा रही हैं कि रिया चक्रवर्ती अब पूरी तरीके से फंस चुकी हैं और इसीलिए वो सीबीआई पर चिल्लाना हो या फिर उनका गुस्सा होना हो या फिर मीडिया को देखकर जिस तरीके से वो कोहनी मार रही हैं, वो किस तरीके से आनंद फानन में कितने गुस्से में है। इससे पहले उन्होंने एक टीवी चैनल को आज तक को इंटरव्यू दिया था, उसमें वो काफ़ी स्माइल के साथ अच्छे से बात कर रही थी। कभी जो उनके फेस एक्सप्रेशन थे उसमें नहीं लग रहा था कि वो इस बात को लेकर दुखी हैं या उन्हें कोई गम है। लेकिन अब जब सीबीआई पूछताछ कर रही है, आप तो दावा कर रहे थे कि वही सवाल पूछ रही हैं राजदीप सरदेसाई जो सीबीआई पूछने वाली है, तो आखिर ऐसा क्या हो गया कि जब सीबीआई वही सवाल पूछ रही है तो आप उसके साथ कोऑपरेट नहीं कर रही हैं? इस तरीके से अपना जो मानसिक संतुलन है वो आप खो दे रही हैं, इस तरीके से वहां पर चिल्ला रही हैं, आपके माथे पर बार बार पसीना आ जा रहा है। तो ये सारी चीजें हैं रिया चक्रवर्ती की जो बौखलाहट है वो दिखाई दे रही है। अब इनके पीछे जो लोग इनको बचा रहे हैं, महेश भट्ट जैसे लोग, क्योंकि इनके पास पैसा नहीं है ईएमआई पे करने के लिए, इनके पास पैसा है सबसे महंगे वकील हायर करने के लिए। तो वो इसमें दिखाता है कि बड़े बड़े बॉलीवुड के लोग और कहीं ना कहीं इसमें सरकार, जो महाराष्ट्र सरकार है, वो भी इनको मदद कर रही है। जैसे कि आपने देखा कि कंगना रनावत सिक्योरिटी की मांग कर रही थी, उनको नहीं मिला, लेकिन तुरंत रिया चक्रवर्ती को सिक्योरिटी दे दी गई। यहाँ तक कि महाराष्ट्र सरकार इतनी मेहरबान है रिया चक्रवर्ती को लेकर कि रिया चक्रवर्ती के बोलने पर तुरंत उनको सिक्योरिटी दी जाती है और रिया चक्रवर्ती बिना किसी संकोच के सीबीआई के साथ तो वो कोऑपरेट नहीं कर रही हैं, लेकिन वो तुरंत पहुंचती है कहाँ, वो पुलिस स्टेशन मुंबई पुलिस से सुरक्षा मांगने। रिया चक्रवर्ती और मुंबई पुलिस के बीच क्या साठगांठ है ये तो सीबीआई जांच में खुलासा होगा, क्योंकि पूछताछ जो पुलिस ऑफिसर हैं उनसे भी हो रही है। अब उसमें जो कुछ खुलासा होगा वो देखने वाली बात है। और रिया चक्रवर्ती सुशांत सिंह राजपूत मामले में जो आरोपी हैं, इस वक्त मुख्य आरोपी हैं, लेकिन पीछे जो इनके हैं, यानी कि जो बैक सपोर्ट इनको मिल रहा था, क्योंकि अगर रिया चक्रवर्ती चाहे वो ड्रग्स को लेकर हो या फिर कुछ भी हो, ये सारी चीज़ें जो कुछ भी इस वक्त खुलकर आ रही हैं, इसमें कोई ना कोई ऐसा बड़ा हाथ है जो नहीं चाहता था कि सुशांत सिंह राजपूत आगे बढ़ें और उनके टैलेंट को दबाने के लिए ये सारी चीज़ें की गई है। अब इसमें जो चैट आई हैं, जो खुलासे, जो कॉल डिटेल्स आई हैं, वो लगातार महेश भट्ट के रिया चक्रवर्ती संपर्क में थी और इसी वजह से सड़क 2 गड्ढे में गई है। सड़क 2 गड्ढे में जाने का सबसे मेन कारण जो था वो सुशांत सिंह राजपूत हैं। इसके साथ नेपोटिज्म, जो स्टार किड अपने आप को ये समझते हैं कि उन्होंने जो बकवास एक्टिंग की है उसकी वजह से है। अब जनता दिखा रही है कि जो भी ऐसा कुछ भी होगा, जो आउटसाइडर, जो ये कहते हैं कि आउटसाइडर हैं, उनको अगर किसी प्रकार की दिक्कत या उनको दबाने के लिए अगर कोई भी इस तरीके से बॉलीवुड गिरोह या सामने आएगा, जो लोग भी हैं जो नेपोटिज्म को बढ़ावा देते हैं, उनकी फिल्में नहीं देखेंगे। और इसीलिए सड़क 2 को सबसे खराब रेटिंग मिली है। एक्टिंग उसमें कुछ है नहीं, कहानी कुछ है नहीं, बोरिंग बकवास, अपना टाइम वेस्ट करने के लिए कोई भी इस मूवी को देखना पसंद नहीं करेगा। और दूसरी बात, मूवी अगर उसकी हो जो सुशांत सिंह राजपूत मामले में इतना बड़ा, अगर देखें तो पर्दे के पीछे से आरोपी है और उस पर आरोप लग रहे हैं, जिस तरीके से चीज़ें सामने आ रही हैं, कहीं ना कहीं उसके तार उससे जुड़े हुए हैं, तो जनता बिल्कुल भी वो देखना पसंद नहीं करेगी। करीना कपूर हो या फिर आलिया भट्ट हो, जिस तरीके से उनकी मानसिकता रही है सुशांत सिंह राजपूत को लेकर, आलिया भट्ट ने जो सबसे फेवरेट शो है
करण जौहर का, जो अपने वो कॉफ़ी विद करण चलाते हैं और उसमें किस तरीके से बिठा के लोगों से चुगली करते हैं और एक दूसरे के बारे में किस तरीके से नफरत फैलाई जाती है वहाँ पर। सुशांत सिंह राजपूत को लेकर आलिया भट्ट से उन्होंने पूछा सवाल कि वो किल करना चाहेंगी या डेट करना चाहेंगी या लव, या जो भी वो क्या सोचती है उनके बारे में। उस वक्त आप आलिया की मानसिकता देखिए, वो ये कहती हैं कि किल करना चाहेंगी। अब जो वो लोग, उनकी मानसिकता थी, जो वो सोचते थे, अब वो हो गया है, क्योंकि यही लोग हैं जो पर्दे के पीछे से नहीं चाहते कि बॉलीवुड में कोई ऐसा जो टैलेंट है, जो काफ़ी ऊंचाइयों तक पहुंच चुका है और भी ऊंचाइयों तक जा सकता है, जिसको जनता इतना प्यार दे रही है। क्योंकि आप एक्टिंग देखिए सुशांत सिंह राजपूत की, कोई भी फिल्म उठाकर देख लीजिए किस तरीके से उनकी एक्टिंग रही है, और उस फिल्म को लेकर जो लोगों के बीच उनकी लोकप्रियता बढ़ी है, चाहे वो महेंद्र सिंह धोनी हो या फिर उनकी छिछोरे रही हो, सब जो उनकी फिल्में आई हैं एक से बढ़कर एक फिल्में हैं। अब इसमें उन लोगों को दिक्कत होती है जिनके बच्चे नए नवेले आए हैं, उनको एक्टिंग नहीं आती है, वो कुछ नहीं कर सकते, और उनको बचाए रखने के लिए ऐसे टैलेंट को दरकिनार किया जाए, किस तरीके से उनको ब्लॉक किया जाए, उनके बारे में निगेटिव चीज़ें फैलाई जाए, ये लोग यही कर सकते हैं। और इसीलिए आज जनता इनको मुंह तोड़ जवाब दे रही है। साथ में महेश भट्ट के लिए, आलिया भट्ट के लिए और पूजा भट्ट के लिए मैं इतना ही कहना चाहूंगी कि जिसने तुम्हें 7वें आसमान पर चढ़ाया, जिसके बदौलत आज तुम यहाँ पर हो, और उसी पर अगर तुम गुस्सा निकालोगे, क्योंकि पूजा भट्ट ने डिसलाइक मिलने के बाद जिस तरीके से लोगों पर जो गुस्सा निकाला था, उसके बाद अब फिल्म की रिव्यू और जिस तरीके से फिल्म हर जगह पर पिट गई है, ये उन लोगों को जनता ने आईना दिखाया है। तो समझदार के लिए इशारा काफ़ी होता है, और इसीलिए हमने आपको बता दिया कि किस तरीके से ये क्या फिल्म है और आखिर इसके पीछे जहाँ तक ये पहुँची है, जिस मुकाम तक, यानी कि गड्ढे में क्यों गिरी है, इसके पीछे मेन कारण क्या थे, वो भी हमने आपको बता दिया। अब आप समझदार हैं, आप समझ सकते हैं कि इस फिल्म को देखना है या फिर इसको नहीं देखना है, या जिस तरीके से आक्रोश जनता का दिख रहा है, आने वाली जो इनके फिल्में हैं उस पर क्या रिस्पॉन्स करना है, ये आप समझदार हैं, खुद डिसाइड कर सकते हैं। लेकिन जिस तरीके से सड़क 2 को लोगों ने गड्ढे में गिराया है, जिस तरीके से हर प्लेटफॉर्म पर वो पिट रही है, आलिया भट्ट, महेश भट्ट, पूजा भट्ट को करारा जवाब मिल रहा है। आलिया भट्ट जो अपने आप को ये समझती थी कि वो सुपरस्टार हैं, अब उनको जनता ने उनकी असली औकात दिखा दी है कि उनका जो IQ और उनकी जो एक्टिंग स्किल है वो कहाँ तक सीमित है। और इसीलिए अब जनता बकवास और ऐसी चीज़ें बिल्कुल भी पसंद नहीं करेगी। अपना पैसा है वो ऐसे लोगों के पीछे बिल्कुल भी बर्बाद नहीं करेगी कि जो देश बर्बाद करने पर तुले हो, क्योंकि महेश भट्ट जैसे लोग हैं वो देश विरोधियों के साथ खड़े रहते हैं। जाकिर नाइक जैसे लोगों को वो महान बनाते हैं, उनको नायक बनाने के लिए मेन भूमिका में उनको लेना चाहते हैं। तमाम ऐसी चीजें हैं जिस वक्त हम देख सकते हैं कि ये पूरा बॉलीवुड गिरोह देश विरोधी गतिविधियों के साथ खड़ा रहता है। यहाँ तक कि कंगना ने जो खुलासे किए हैं मुंबई पुलिस को लेकर और इन लोगों को लेकर, में ये दिखाई दे रहा है कि पूरे बॉलीवुड में सिर्फ और सिर्फ उन्हीं लोगों को तरक्की मिलती है जो हिंदुओं के खिलाफ, जो देश के विरोध में खड़े रहे। और इसी के साथ मुंबई पुलिस को लेकर जो कंगना रनौत ने अपना डर दिखाया है कि उनको काफी डर मुंबई पुलिस से है, बल्कि इन बॉलीवुड के गिरोह से नहीं है। ये दिखाई दे रहा है कि मुंबई पुलिस महाराष्ट्र सरकार के दबाव में, उससे पहले भी कई बार मुंबई पुलिस नाकाम रही है और हर बार जो बॉलीवुड गैंग है उसको बचाती आ रही है, क्योंकि सूरज पंचोली हो या फिर सलमान खान हो, जो अपने आप को बड़े बड़े स्टार समझते हैं, उनके समर्थन में रही है। और इसी वजह से कंगना रनौत ने इन सब की पोल पट्टी खोल दी है। तो अब सड़क 2 को लेकर अच्छा रिस्पॉन्स जनता ने दिया है। उम्मीद है कि इन सब लोगों को अकल आ गई होगी। अगर नहीं आई होगी तो अगली आने वाली फिल्मों में जनता फिर से इनकी अकल ठिकाने लगाएगी। तो इस मुद्दे पर आप भी अपनी राय रख सकते हैं, कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लें, ताकि हर अपडेट आप तक पहुंचती रहे। धन्यवाद।